एक अन्वेषण दल नदी पार कर रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि एक विशाल अजगर उनके बीच घूम रहा है। पेड़ पर बैठे बंदर ने तुरंत तीखी चेतावनी की आवाज निकाली, लेकिन नादान इंसानों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेई ने पानी की सतह पर कुछ अजीब हरकतें देखी, लेकिन पानी इतना गंदा था कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी समय वूली की छोटी काली लड़की ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा कि कोई चीज उसकी टांगों से टकरा रही है और लगातार अंदर बाहर हो रही है, लेकिन बाकी लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे डरपोक समझा। फिर अंतिम व्यक्ति को सीधे पानी में खींच लिया गया। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि कोई खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति जितना भी संघर्ष करता, उसे बार बार पानी में घसीट लिया जाता। जब वह फिर से ऊपर आया तो उसका शरीर गहरे घावों से भर चुका था। तभी अचानक एक विशाल गहरी खाई जैसी दिखने वाली दैत्याकार बिल्ली, गहरी खाई की राक्षसी बिल्ली, बिजली की तेजी से आई और उस आदमी को पकड़कर एक ही झटके में निकल गई। एक व्यक्ति तुरंत पागलों की तरह किनारे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन चाहे वे यहाँ आने पर कितना भी पछताएं, अंधकार, अज्ञात शक्ति उनके मृत साथियों को वापस नहीं ला सकता था। वे अमेज़न के इस घने जंगल में एक रहस्यमयी श्वेत पुष्प स्नो ऑर्किड की खोज में आए थे। कई वर्षों के शोध के बाद उन्होंने पाया कि इस पुष्प का अर्क कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। यदि सही मात्रा में प्रयोग किया जाए तो यह अमरत्व भी प्रदान कर सकता है। यदि यह खोज सिद्ध हो जाती तो यह पूरे चिकित्सा जगत को हिलाकर रख देती और मानव जाति मृत्यु की सीमा को पार कर सकती थी। यह फूल हर 7 साल में केवल एक बार खिलता है और उसका फूलने का समय केवल 2 सप्ताह का होता है। संयोग से यह समय अभी था। यदि वे इस अवसर को चूक जाते तो उन्हें 7 और साल इंतजार करना पड़ता। इसलिए पूरी टीम तुरंत स्नो ऑर्किड इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब सभी को लगा कि यह केवल प्रकृति के करीब जाने की एक यात्रा है, तभी अचानक फोन पर बात कर रही ब्लैक सिस्टर, ब्लैक बहन, नदी में गिर गई। उसकी घायल बाह से लगातार खून बह रहा था। जब लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, तभी खून की गंध सूंघकर एक मगरमच्छ अचानक प्रकट हुआ। कप्तान तुरंत नदी में कूद पड़ा और तेजी से काली बहन को नाव पर चढ़ा दिया। फिर पलटकर उग्र मगरमच्छ का सामना करने लगा। अपनी वर्षों की खोजी अनुभव का उपयोग करते हुए उसने चाकू से मगरमच्छ पर हमला किया। इंसान और मगरमच्छ दोनों पानी में डूब गए। अंत में जो सिर पानी से बाहर निकला वह कप्तान का था। मगरमच्छ को उसने सफलतापूर्वक मार गिराया। लेकिन जब सभी लोग राहत की सांस ले ही रहे थे, तभी एक विशाल अजगर ने मगरमच्छ के शव को निगल लिया। अब एक और बड़ा खतरा पास आ चुका था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कप्तान ने धीमे बहाव वाली नदी का रास्ता चुना, मगर आगे चल रहा छोटा भाई इस धीमी गति से असंतुष्ट था और उसने $5000 अधिक मांग लिए। तब कप्तान ने फैसला किया कि वे संकरी लेकिन खतरनाक नदी के रास्ते से जाएंगे। इस बीच सभी लोग हड़ताल की स्थिति में, लोग केवल आंखें खोलकर देख सकते थे कि जहाज लहरों के साथ बहता चला गया और फिर नीचे की धारा में समा गया। जब सभी सुरक्षित थे, प्रेमी तुरंत किनारे की ओर तैरने लगा, लेकिन इस समय पानी में कुछ पास आ रहा था। हालांकि सभी लोग सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गए, लेकिन पानी में सुनहरी लाल चमक के साथ एक विशाल अजगर था जिसे किसी ने नहीं देखा। प्रेमी तुरंत पैदल आगे बढ़ा, लेकिन नदी पार करते समय वह असली जीवन मृत्यु संकट में पड़ गया। अजगर का खतरा निश्चित रूप से अनगिनत लोगों के बचपन का डर था। रुचि रखने वाले लोग बाईं और नीचे कोने में गोल चिन्ह देखें।